ये आदमी रोज करीब 5 किलो पानी पीता था, लेकिन कभी टॉयलेट नहीं जाता। यहाँ तक कि अगर गलती से 2 बूंद भी निकल जाती तो भी वो खुद को रोक लेता। आखिरकार वही दिन आया जब जेल में लंच में उबली हुई सोयाबीन दी गई। उस आदमी ने बिना चबाए सब एक ही बार में निगल लिया। ठीक उसी वक्त जेलर निरीक्षण के लिए आ गया। आदमी ने एक सांस में सब वापस उगल दिया। जेलर की हालत खराब हो गई, घिन से उल्टी जैसा हाल। बिना देर किए उसे मेडिकल रूम भेज दिया गया, लेकिन मेडिकल में भी वो शांत नहीं बैठा। जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे टॉयलेट जाना है, अब नहीं रुका जा रहा। नर्स भी मजबूर थी, कहीं बिस्तर गंदा न हो जाए, इसीलिए एक आदमी को साथ भेज दिया। पर उसे नहीं पता था ये कैदी भी उसकी टीम का ही हिस्सा था। जैसे ही दोनों मिले तुरंत प्लान एक्टिव हो गया। बाहर एक साथी पहरा देने लगा और सफेद बालों वाला आदमी पहले से छुपाए हुए औजार निकालकर दीवार में लगी लोहे की ग्रिल चंद सेकंड में खोल देता है। पीछे एक अंधेरी सुरंग थी, कहां जाती है कोई नहीं जानता। जाने से पहले वो सब कुछ जैसा था वैसा कर देता है ताकि किसी को शक न हो। उधर जेल के अंदर गंजा कैदी टाइम देखकर टीम को इशारा देता है। दाढ़ी वाला कैदी एक दूसरे कैदी से जोर जोर से लड़ने लगा है। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। जेल में हंगामा मच जाता है। गार्ड्स बीच में आते हैं लेकिन खुद पिट जाते हैं। आखिरकार किसी ने अलार्म दबा दिया। जेलर भागता हुआ आता है, सिर पकड़ लेता है। आज फिर इन लोगों को क्या सूझा है दंगे से बचने के लिए। वो सभी गेट बंद करा देता है। उसे नहीं पता था कि कैदी पहले ही ट्रे और फॉइल से कैमरे और खिड़कियां ढक चुके हैं। असल मकसद था बाहर निकल चुके साथी को वक्त दिलाना। इधर सुरंग से निकलकर दोनों एक कार्गो वेयर हाउस पहुंचते हैं। लकड़ी के बॉक्स लेकर उन्हें ट्रक के नीचे फिट करते हैं और उन्हीं में छुप जाते हैं। ट्रक उन्हें सीधे पेट्रोल पंप तक ले जाता है। सिक्योरिटी मिरर से भी कुछ दिखाई नहीं देता। सब साफ होते ही वो बाहर निकलते हैं और एक स्पोर्ट्स कार लेकर फरार हो जाते हैं। इतनी परफेक्ट प्लानिंग की शायद शर्लॉक होम्स भी ताली बजा दे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बाहर निकलते ही अगला स्टेप शुरू होता है। 1 किलो कॉकरोच पकड़े जाते हैं। 3 ग्रुप बनाकर अलग अलग रंग लगाए जाते हैं। फिर बैंक की कैश पाइपलाइनों के पास उन्हें अलग अलग पाइप में छोड़ा जाता है। इसके बाद वॉल्ट मैनेजर को क्रश के बहाने केक भेजा जाता है। मैनेजर खुश होकर केक सबके साथ बांट देता है। तभी पुलिस आकर बताती है आपकी कार एक्सीडेंट में टूट गई है। गुस्से में वो बाहर जाता है। वापस आता है तो ऑफिस बंद हो चुका होता है। केक अंदर ही रह जाता है। अगले दिन केक पर गुलाबी कॉकरोच रेंगते दिखते हैं। मजबूरन पेस्ट कंट्रोल बुलाया जाता है। यहीं से सफेद बालों वाला अपने लोगों को क्लीनिंग स्टाफ बनाकर भेजता है। कॉकरोच के रंग देखकर उन्हें समझ आ जाता है कौन सी पाइप सीधे वॉल्ट तक जाती है। शहर के बड़े इवेंट वाले दिन पास का सिग्नल स्टेशन उड़ा दिया जाता है। अब गार्ड काम नहीं करते, सिर्फ कैश चलता है। नोटों की बाढ़ वॉल्ट में पहुंच जाती है। अब बस अलार्म सिस्टम तोड़ना बाकी था। सफेद बालों वाला 2 ब्लीच पेन, जेली कैंडी और एक खास लिक्विड मिलाकर एक जुगाड़ू बम तैयार करता है। साथ ही हैरान इतनी केमिस्ट्री कहां से सीखी। वो दीवार पर फॉर्मूले लिखकर सब समझा देता है। बम पाइप में डाला जाता है। पहली बार फेल हो जाता है और उल्टा वापस आ जाता है। सबकी सांस अटक जाती है। थोड़ा एडजस्ट करने के बाद दूसरी बार सीधा वॉल्ट में धमाका। दूसरी तरफ मशीन चालू होती है। नोट एक एक करके हवा से बाहर खींचे जाते हैं। इसी बीच धुआं काउंटर तक पहुंच जाता है। स्टाफ कॉल करता है लेकिन कंपनी इसे हल्के में लेती है। 2 गार्ड आते हैं। नोट ले जाते लोगों को देखकर भी सोचते हैं शायद कचरा होगा। असल में अंदर का एक आदमी पहले से मिला हुआ था। अब आखिरी स्टेप था जेल में वापस जाना, क्योंकि दोनों की रिहाई बस कुछ ही दिन दूर थी। जेल के अंदर टीवी देखकर टाइम कंफर्म किया जाता है। एक कैदी गार्ड की सीट से पेन निकालकर पेपर में लपेटता है और सॉकेट में डाल देता है। आग लगते ही स्मोक अलार्म बज उठता है। जेलर फायर ब्रिगेड बुला लेता है। उसी टीम के साथ दोनों वापस जेल पहुंच जाते हैं। आग देखकर सब दंग, सिर्फ कूड़ा जल रहा था। हंगामे के बीच दोनों अपनी जगह लौट जाते हैं। सफेद बालों वाला नर्स पर शिकायत भी ठोक देता है। एक दिन भूखा रखा गया और इस तरह पूरी दुनिया के सामने एक परफेक्ट ड्रामा खेला गया।